हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर है जिसका नाम है रॉकेट और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और रॉकेट से रिलेटेड क्वेश्चन अपने एग्जाम में कंफर्म पूछता है। तो अपन बात करेंगे रॉकेट क्या है। तो सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में अपने को पता होना चाहिए। अपन अंतरिक्ष में उड़ान के लिए रॉकेट का उपयोग करते हैं। एक रॉकेट का डायग्राम है वो अपन ने बना रखा है कि रॉकेट में एक तो होता है दहन कोष्ठ जिसको अपन चैम्बर बोलते हैं। एक टैंक होता है जिसके अंदर ईंधन भरा रहता है। इस टैंक के अंदर दो नलिकाएं लगी हैं। एक में ईंधन डाला जाएगा, दूसरे में कोई ऑक्सीकारक पदार्थ डाला जाएगा। ध्यान रखना है कि रॉकेट का जो टैंक होता है उस टैंक में नीचे की तरफ दो नलिकाएं होती हैं और उसमें एक नलिका में से ईंधन डाला जाएगा और दूसरी नलिका के अंदर ऑक्सीकारक पदार्थ डाला जाएगा और ये दोनों मिलके चैम्बर के अंदर जाते हैं और चैम्बर के अंदर ये जलना प्रारंभ करते हैं। इसलिए इस कोष्ठ का नाम दहन कोष्ठ है। दहन का मतलब जलना प्रारंभ करते हैं। इसकी प्रोसेस की बात करें कि ये रॉकेट जो है वो क्या काम करता है और रॉकेट की सहायता से अपन किस प्रकार इसे यूज में लेते हैं, रॉकेट का सिद्धांत क्या है और रॉकेट किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है और रॉकेट की जो गति है वो किस पर आधारित है। तो सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि अंतरिक्ष में उड़ान के लिए जनरल चीजें जो अपने को पता है। देखो, अंतरिक्ष में उड़ान के लिए रॉकेट का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में उड़ान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रॉकेट का उपयोग किया जाता है। एक एक लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन का मीनिंग अपने को यहां समझना है। तो सबसे पहले अपन ने बताया कि अंतरिक्ष में उड़ान के लिए रॉकेट का उपयोग किया जाता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट एक सिद्धांत है, जेट का सिद्धांत, उसके ऊपर कार्य करते हैं। कई बार अपन वायुयान को अपन जेट यान भी बोलते हैं। तो जेट की एक थ्योरी है, यानी जेट का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। और रॉकेट का सिद्धांत क्या है वो भी अपन डिस्कस करेंगे कि जेट का जो सिद्धांत है वो है क्या। तो एक बार अपने को ध्यान रखना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये ध्यान रखना अपने को, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो रॉकेट जेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। और कई बार ये पूछता है कि रॉकेट की गति किस पर आधारित है। तो गति के न्यूटन सर ने अपने को 3 नियम दिए हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम है अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी, अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहिए, जब तक कोई बाह्य बल उसके ऊपर कार्य न करे। दूसरा नियम यह कहता है कि F=ma होता है, यानी किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और थर्ड है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के विपरीत और परिमाण में बराबर प्रतिक्रिया होती है। जितनी कोई वस्तु क्रिया करती है उसकी विपरीत दिशा में उतनी प्रतिक्रिया होती है। तो उसको एक्शन रिएक्शन लो बोलते हैं। और तो ये जो रॉकेट की जो गति है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। और एक विशेष ध्यान रखना है कि रॉकेट की गति में संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। तो दोनों को ही अपन एक साथ लिखेंगे कि रॉकेट की गति न्यूटन की तीसरी गति पर आधारित है और साथ ही साथ रॉकेट में हमेशा संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। मोमेंटम जो है वो कंजर्वेशन रहता है। तो अपन तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट की बात करें
कि रॉकेट की गति न्यूटन के तीसरे नियम, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो रॉकेट की गति न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। रॉकेट की जो गति है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, तथा रॉकेट में कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। रॉकेट की गति जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। और साथ में आपको ध्यान रखना है, रॉकेट में कुल संवेग सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये रॉकेट के बारे में बेसिक अपने को लिखना है कि अंतरिक्ष में उड़ान के लिए रॉकेट का उपयोग किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट है, रॉकेट जेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये जेट का सिद्धांत क्या है ये भी अपन पढ़ेंगे, अपने सिलेबस के में अंदर है ये। और रॉकेट की गति न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है, और साथ ही साथ रॉकेट के अंदर कुल संवेग है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अब देखो इसके थोड़े से बनावट के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि रॉकेट में अपने को एक कोष्ठ दिखाई दे रहा है, यानी चैम्बर है। जैसे गाड़ियों के अंदर डीजल या पेट्रोल डालने के लिए एक बॉक्स होता है, तो वैसे ही रॉकेट के अंदर ईंधन डालने के लिए एक चैम्बर होता है जिसको अपन कोष्ठ बोलते हैं। तो रॉकेट में एक तो क्या होता है, कोष्ठ होता है। एक एक लाइन का इंपॉर्टेंस है, और एक एक लाइन का मीनिंग अपने को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। रॉकेट में एक कोष्ठ होता है, यानी रॉकेट के अंदर क्या होता है कि चैम्बर होता है। इस कोष्ठ के अंदर क्या रहता है, ईंधन भरा रहता है। इस कोष्ठ में ईंधन यानी फ्यूल, ईंधन भरा रहता है। ये जो चैम्बर अपने को दिखाई दे रहा है, इस चैम्बर के अंदर क्या होता है, ईंधन भरा रहता है। अब देखो इस कोष्ठ का संबंध होता है दो नलिकाओं से। एक नली में से ईंधन प्रवाहित होता है और दूसरे में से एक ऑक्सीकारक पदार्थ यहां पर डाला जाता है। यानी इस कोष्ठ का संबंध दो नलिकाओं से होता है। इस कोष्ठ का संबंध किससे होता है, दो नलिकाओं से होता है। ये जो दो, देखो ये चैम्बर है, ये इसका संबंध दो नलिकाओं से होता है। एक नली में ईंधन भरा जाता है तथा दूसरी नली से क्या करते हैं अपन, कोई ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ कोई भी हो सकता है, तथा दूसरी नली में ऑक्सीकारक पदार्थ प्रवाहित किया जाता है। एक नली के अंदर तो क्या देखो, रॉकेट में एक कोष्ठ होता है, ये कोष्ठ अपने को दिखाई दे रहा है।
इस कोष्ठ में क्या भरा रहता है? ईंधन भरा रहता है। इस कोष्ठ का संबंध दो नलिकाओं से होता है। एक नलिका के अंदर ईंधन भरा जाता है और दूसरी नलिका से ऑक्सीकारक पदार्थ है वो प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद में अपन और इंपॉर्टेंट थ्योरी देखते हैं इसकी। जो भी प्रॉब्लम है वो आप इसमें डिस्कस कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है रॉकेट। अब देखो ये कार्य कैसे करता है, इसका सिद्धांत है वो अपन अलग से करेंगे कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट का सिद्धांत क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं। अब देखो अपन ने क्या किया कि इस कोष्ठ का जो संबंध है वो दो नलिकाओं से है। एक नली में अपन ने ईंधन डाला, दूसरे में कोई ऑक्सीकारक पदार्थ डाला, तो इस कोष्ठ में ईंधन और ऑक्सीकारक पदार्थ दो हो गई। इस कोष्ठ के अंदर क्या हो गया? इस कोष्ठ में एक तो हो गया ईंधन और प्लस में इसमें क्या है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकारक पदार्थ। अब इस कोष्ठ के अंदर दो पदार्थ आ गए, एक तो ईंधन यानी फ्यूल आ गया और एक ऑक्सीकारक पदार्थ। अब ये क्या करते हैं? इसका नाम दहन कोष्ठ इसलिए है कि इसमें ईंधन और ऑक्सीकारक पदार्थ दोनों मिलकर जलना प्रारंभ करते हैं। तो अपन बात करें, जब ईंधन तथा ईंधन और क्या भर रखा आपने? ऑक्सीकारक पदार्थ। जब ईंधन तथा ऑक्सीकारक पदार्थ मिलकर कोष्ठ में जलना प्रारंभ करते हैं, जब ईंधन और ऑक्सीकारक पदार्थ मिलकर कोष्ठ में जलना प्रारंभ करते हैं। अब देखो इस चैम्बर के अंदर दोनों पदार्थ जब मिलकर जलना प्रारंभ करते हैं तो इस कोष्ठ में ऊष्मा उत्पन्न होगी यानी हीट आएगी, क्योंकि जब भी अपन किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उससे हीट उत्पन्न होती है यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये भी अगर कोष्ठ के अंदर ये दोनों मिलकर जलना प्रारंभ करेंगे तो इससे ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इस चैम्बर का दाब है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट बाहर निकालने के लिए अपने पास कोई संसाधन नहीं है अभी तक। तो इस चैम्बर में उत्पन्न ऊष्मा के कारण इस कोष्ठ का जो दाब है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, अधिक नहीं बहुत अधिक बढ़ जाता है। दहन के कारण यानी जलने के कारण, दहन के कारण उत्पन्न ऊष्मा इंपॉर्टेंट है। देखो दहन के कारण उत्पन्न ऊष्मा यानी कौन? हीट। दहन के कारण उत्पन्न ऊष्मा से कोष्ठ का दाब, ये चैम्बर का जो दाब है, कोष्ठ का दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जब दोनों मिलकर जलना प्रारंभ करते हैं, कौन कौन? ईंधन और ऑक्सीकारक पदार्थ, तो इसमें से उत्पन्न ऊष्मा के कारण इस कोष्ठ का दाब क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब दाब अधिक बढ़ गया तो ये जो आगे अपन ने बना रखा है कि इसमें लिख रखा है गर्म गैसों का जेट, तो इसमें हीट उत्पन्न हो गई। इस चैम्बर का प्रेशर है वो काफी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया यानी बढ़ गया, तो इस जेट से गर्म गैसें बाहर निकलती है, यानी अब इसमें दाब बढ़ गया, ऊष्मा बहुत अधिक हो गई, तो जिसके कारण कोष्ठ से गर्म गैसें जो है वो जेट के रूप में बाहर निकलेंगी। इस ऊष्मा के कारण जो हीट, देखो दोनों मिलकर जलना प्रारंभ करते हैं तो काफी बड़ा टैंक है, बड़ी क्वांटिटी के अंदर फ्यूल डाला है अपन ने इसमें, ईंधन, वो जलेगा तो जो हीट उत्पन्न होगी वो भी बहुत अधिक होगी। इस ऊष्मा से गर्म गैसें
जेट के रूप में बाहर निकलती है। ये जेट है, तो इस जेट के रूप में गर्म गैसें बाहर निकलती। देखो यहां लिख रखा है गर्म गैसों का जेट, तो इस ऊष्मा से गर्म गैसें जो है वो जेट के रूप में बाहर निकलती है। अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो गर्म गैसों का जेट है, इस जेट में से गर्म गैसें बहुत अधिक वेग से निकलती हैं, तो रॉकेट के ऊपर एक बल लगता है जिसे प्रतिक्रियात्मक बल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे अपन लें, जैसे गुब्बारा है कोई अपने पास, उस गुब्बारे के अंदर अपन ने हवा भरी, तो इस गुब्बारे में हवा भरी हुई है, तो इस गुब्बारे में जो हवा अपन ने भर रखी है और इसको अपन छोड़ देंगे, तो इसका जो छिद्र है गुब्बारे का, उस छिद्र से जब ये जो अपन ने हवा भर रखी है, ये हवा इससे निकलेगी, तो गुब्बारा है वो ऊपर की ओर गति करने की कोशिश करेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जैसे ही ये हवा है वो नीचे की तरफ निकलना स्टार्ट करती है, तो गुब्बारे पर एक बल लगता है, और अपने को पता है कि गैस अगर इस दिशा में काम कर रही है तो इसके अपोजिट यानी इस बल के विरुद्ध एक बल लगता है जिसे प्रतिक्रियात्मक बल कहते हैं। तो यहां पर एक्शन हो रही है, इस एक्शन के अपोजिट है वो रिएक्शन हो रही है, यानी हवा बाहर निकल रही है, ये तो क्रिया है एक, और इस हवा बाहर निकलने के कारण गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ये एग्जाम्पल है नॉर्मल, अपन इसको करके भी देख सकते हैं। गुब्बारे के अंदर अपन हवा भर के उसको छोड़ देते हैं तो गुब्बारा ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, तो हवा है वो क्रिया कर रही है, तो विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रियात्मक बल है वो क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया करता है। तो अपन ध्यान रखेंगे कि इस ऊष्मा से गर्म गैसें जेट के रूप में बाहर निकलती हैं, और मैं आपसे ये कहता हूं कि इस जेट से अगर ऊष्मा अत्यधिक यानी बहुत अधिक यानी तीव्र वेग से बाहर निकलती है, तो इस रॉकेट के ऊपर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रियात्मक बल लगता है, और उसी के कारण रॉकेट है वो उड़ना स्टार्ट होती है। जैसे अपन गुब्बारे की बात करें तो जितना तेज हवा निकलेगी गुब्बारा उतना ही स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा। यदि गर्म गैसें तीव्र वेग से हाई वेलोसिटी तीव्र वेग से जेट से बाहर निकलती हैं, जेट से बाहर निकलती हैं, तो रॉकेट पर इन गैसों के विपरीत दिशा में, यानी गैस इस साइड में निकल रही तो रॉकेट पर अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रियात्मक बल, ये इंपॉर्टेंट है, एक प्रतिक्रियात्मक बल, बल के विपरीत दिशा में लगने वाला बल प्रतिक्रियात्मक बल, एक प्रतिक्रियात्मक बल, विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रियात्मक बल कार्य करता है। अपन ने क्या लिखा, यदि गर्म गैसें तीव्र वेग से जेट से बाहर निकलती हैं तो रॉकेट पर विपरीत दिशा में क्या काम करता है कि प्रतिक्रियात्मक बल कार्य करता है, जिससे रॉकेट अगर गैसें तेज वेग से निकलेंगी, जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है तो उसकी विपरीत दिशा में, तो जेट जो है रॉकेट जो है वो आगे की ओर बढ़ता है, कार्य करता है, तथा इस बल के कारण, कौन से बल के कारण, प्रतिक्रियात्मक बल के कारण, गुब्बारे से जो हवा निकल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बल लगता है, इस बल के कारण रॉकेट की जो गति है, रॉकेट की गति आगे की ओर बढ़ती है, रॉकेट की गति आगे की ओर बढ़ती है। रॉकेट आगे बढ़ता है इसका मतलब गति करना प्रारंभ कर देगा, रॉकेट आगे की ओर बढ़ती है, अर्थात रॉकेट गति करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से रॉकेट की जो गति है वो होती है।
तो ध्यान रखना है कि जितने वेग से ये तीव्र गैसें, गर्म गैसें जो है वो जेट से बाहर निकलेंगी, तो उतनी ही वेग से रॉकेट है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये रॉकेट के बारे में अपन ने बेसिक पढ़ा है, रॉकेट की थ्योरी है, और रॉकेट का जो सिद्धांत है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट अपने को क्या ध्यान रखना है कि रॉकेट का उपयोग अंतरिक्ष में उड़ान के लिए किया जाता है। रॉकेट की गति न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होती है। रॉकेट में कुल संवेग है वो हमेशा संरक्षित रहता है। और अपन बात करें, रॉकेट के अंदर एक चैम्बर होता है यानी कोष्ठ होता है, जिसका संबंध दो नलिकाओं से होता है। एक नलिके में फ्यूल भरा जाता है यानी ईंधन भरा जाता है, दूसरी नली में ऑक्सीकारक पदार्थ भरा जाता है। जब ये दोनों मिलकर कोष्ठ में पहुंचते हैं तो जलना प्रारंभ करते हैं, और अगर जलना प्रारंभ करते हैं तो दहन के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उस ऊष्मा से इस चैम्बर का दाब बढ़ जाता है। और अधिक दाब के ऊपर अगर ये गर्म गैसें जेट के रूप में बाहर निकलेंगी तो रॉकेट पर विपरीत दिशा में, जैसे गर्म गैसें नीचे की तरफ निकलती हैं तो रॉकेट पर विपरीत दिशा में यानी ऊपर की ओर एक बल काम करता है जिसे प्रतिक्रियात्मक बल कहते हैं। और जितने तीव्र वेग से ये गर्म गैसें बाहर निकलती हैं उतने ही तीव्र वेग से रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। बाकी इसका जो सिद्धांत है, ये अपन ने कहा कि रॉकेट जेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट का जो जेट का सिद्धांत है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।